अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो ये है पार्ट 2 ऑफ 2 कोरोना वायरस और हमारी शादियाँ। माजरत के साथ वीडियो यहीं स्टॉप कर दीजिए अगर आपने अभी तक खाना नहीं खाया है तो, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों के मुंह में पानी आने वाला है क्योंकि हम शेयर करने वाले हैं शादियों का मज़ेदार खाना। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि इतने अच्छे हॉल और खाने की अरेंजमेंट के बाद एक एक रिश्तेदार को बुलाना पड़ता है और जो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बात यह है कि इतने रिश्तेदारों में शायद ही 10% लोग ऐसे हों जो सही मानों में दुआ और सलाम देने आए होते हैं। बाकी तो शादी का खाना और बुफे एंजॉय करने आते हैं, जो पता नहीं कितनी मेहनत और शायद ज़िंदगी भर की कमाई से पेरेंट्स ने अरेंज किया होता है। चलें फ़िलहाल के लिए इन बातों को छोड़ देते हैं और एंजॉय करते हैं विजुअली डिलीशियस फूड को। तमाम खाने हम वेडिंग इवेंट्स में कोरोना वायरस से पहले एंजॉय कर चुके हैं और नहीं भूल सकते वो ज़ाया हुआ खाना जो हमारी टेबल्स पे खाने के बाद मौजूद होता है। इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे गए हैं जिन्होंने घर में ही अपने तमाम अरेंजमेंट्स कर लिए थे बआसानी और सजावट वगैरह का इंतज़ाम किया था जो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई थी। वीडियो को एंड तक देखें, उसमें एक सरप्राइज़ है। जी हाँ, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन सिर्फ कराची के लिए। मेहंदी, मायो, बारात, रुखसती, इन सब के बीच में एक और चीज़ आती है और वो है नाश्ता। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है और ना ही नॉलेज है कि पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी या नहीं, लेकिन अब ये ट्रेडिशन हो गई है कि रुखसती के एक दिन बाद दुल्हन वालों की तरफ से नाश्ता ले जाया जाता है। नाश्ते के बाद आ जाते हैं वलीमे पे। वलीमे पे भी एक अलग अंग्रेज़ों वाला ट्रेंड देखा गया है जो अक्सर और बेशतर बारात में भी नज़र आया है और वो है केक कटिंग सेरेमनी। ये ट्रेंड भी काफ़ी सालों से है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसे माइयो, बारात या वलीमे की तकरीब में देखा गया है। वलीमे के इवेंट के बाद आ जाते हैं मुख्तलिफ दावतों की तरफ। सबसे पहली दावत होती है दुल्हन वालों के घर, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खाने और पकवान होते हैं और फिर दुल्हन के घर दावत के बाद एक एक करके हर रिश्तेदार को दावत देना ज़रूरी होता है, चाहे वो दुल्हन की तरफ के हों या दूल्हे की तरफ के हों। ये कोई छोटी मोटी तकरीब नहीं होती, इसमें बाकायदा तौर पे मिठाई ले जाई जाती है और खिलाई जाती है, यानी मुकम्मल रस्म। जिनके घर तकरीब होती है उनको गिफ्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना गिफ्ट के बगैर तकरीब मुकम्मल नहीं होती। आप चाहें तो सलामी भी दे सकते हैं। यानी शादी का पूरा इवेंट मंगनी से लेकर रिश्तेदारों के घर दावतों तक एक एंजॉयफुल ओकेजन होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये सब कुछ ज़रूरी है? इस कोरोना वायरस वबा ने बहुत अच्छे से ये बात हमें समझा दी है। सुना है कि लोग सेलिब्रिटी से बहुत इंस्पायर होते हैं। ईमन और मुनीब की शादी भी बहुत धूमधाम से हुई, इतनी धूमधाम से कि जिसका रिकॉर्ड आज तक नहीं मिलता था। ईमन और मुनीब ने जो करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी खुशी मनाई वो यकीनन उनकी मर्जी थी, और अगर उनके पास पैसे थे तो वो उससे भी ज़्यादा खर्च कर सकते थे। तकरीबात तो इनकी इस कदर थी कि लोग भी परेशान हो गए थे कि अब ख़त्म होंगी कि तब ख़त्म होंगी, लेकिन तकरीबात थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये इन लोगों की फजूल खर्ची हो या जो भी खुशी हो, इस चीज़ को आइडियलाइज़ करके इंस्पायर हो जाना एक बहुत अजीब चीज़ है। अगर लोग बाकी सेलिब्रिटीज़ को आइडियलाइज़ करते हैं और इंस्पायर होते हैं तो नज़र डालते हैं पेंडेमिक में होने वाली सिंपल निकाह और शादी के इवेंट्स पे जो आपके अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ ने की हैं। होपफुली अब लोग इस चीज़ को आइडियलाइज़ करके अपना हर इवेंट सिंप्लीफाई करेंगे
और अपने घर से स्टार्ट करेंगे हर चीज़ सिंपल करने के लिए। अगर आप कोई भी इवेंट घर पे करना चाहते हैं या टेंट पे करना चाहते हैं एंड कंफ्यूज्ड अबाउट डेकोरेशन एंड आइडियाज़, तो कोई परेशानी की बात नहीं, वी आर एट योर सर्विस फॉर योर बिग इवेंट्स एंड पार्टीज। जस्ट कॉल अस एंड वी विल अरेंज दिस। Check out the samples till the end of this video and Allah Hafiz.